आज हम बात करेंगे कि ये जो कुछ संख्या होती हैं जैसे कि √2, √5, √7, √11, ये कुछ ऐसी संख्या है जो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपके किताब में इन पर कुछ सवाल दिए हुए हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2, √5 या √2 + 1, √5 + 2 बटे में कुछ डाल के दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, अपरिमेय संख्या पर अपन बाद में आएंगे, पर पहले अपने को पता तो चले कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि √2, √5, √7, √11 इनको अपरिमेय संख्या ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम का नाम सुना होगा आपने। नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो होते हैं रियल नंबर। कौन से? रियल नंबर। देखो, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा। रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, संख्या शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है। और एक और होता है इमेजिनरी नंबर जिनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो इसके बारे में तो अपने कोई बात करनी नहीं है क्योंकि अभी टॉपिक है ही नहीं। अपने को बात करनी है वास्तविक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो देखो, वास्तविक संख्या मैं शॉर्ट में वास्तविक संख्याओं को क्या लिख दूंगा? मैं RN, रियल नंबर, ये शॉर्ट में लिखूंगा ताकि टाइम बचेगा। तो रियल नंबर को क्या लिखेंगे अपन? RN, रियल नंबर। तो अब अपन शुरू करते हैं कि ये जो रियल नंबर या कोष्टक में लिख रहा हूँ मैं वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक तो होती है पूर्णांक जिनको बोलते हैं इंटीजर। इसलिए इनको पूर्णांकों को कैसे दर्शाया जाता है? I से। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है डेसिमल वाली। जैसे बोलते हैं दशमलव रूप। ठीक है, आपने देखी होगी, एक तो पूर्णांक संख्या होती है और एक दशमलव वाली संख्या होती है। पूर्णांक संख्या जैसे 2, 4, -2, -7, 1, -1, इस टाइप से कुछ संख्या होती है। कुछ भी लिख सकते हो, -11, 27, ये जो भी संख्या है जो कि दशमलव में नहीं है, दूसरी है। ये जो संख्या होती है ये कौन सी संख्या होती है? ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। देख, ये जो संख्या होती है कौन सी संख्या होती है? ये पूर्णांक संख्या होती है। और दशमलव वाली संख्या जो होती है, तो दशमलव में आपने देखी होगी कई तरह की संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ प्लस माइनस होता है, वैसे दशमलव में भी कुछ अलग अलग संख्या होती है जिनमें अपन सीखेंगे। मेन यही चीज़ है, क्योंकि ये जो चीज़ है 1, 2, 3 इन संख्या की जो जानकारी रहती है 6ठी 7वीं क्लास का टॉपिक है। अब अपन दशमलव वाली संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो दशमलव संख्या यानी दशमलव वाली जो संख्या होती है ये फिर 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव और दूसरी होती है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत दशमलव बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो, मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में भी करूँगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ तक समझ में आया? तो दशमलव रूप में 2 प्रकार की संख्या होती है, एक तो शांत दशमलव और एक और शांत दशमलव, और दूसरी कौन सी होती है? अशांत दशमलव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो शांत दशमलव किस टाइप की होती है, मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको। शांत दशमलव किस टाइप की होती है। तो जो शांत दशमलव होती हैं
उनका रूप क्या होता है, जैसे कि 0.25, 0.7, 1.3 या 1.237, इस टाइप की जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है, शांत दशमलव। और अशांत दशमलव, अशांत दशमलव में जो आती है, अशांत दशमलव में जो संख्या आती है वो कौन सी होती है, जिनके ऊपर आपको बार नज़र आ जाएगा। या देखो अशांत दशमलव में फिर दो टाइप की संख्या होती है। अशांत दशमलव में कितने टाइप की होती है, फिर से आगे दो टाइप की होती है, जो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। एक होती है अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव, और एक और होती है अशांत अनावृत्ति दशमलव, अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव ये होती है। एक होती है अशांत आवृत्ति दशमलव और एक और होती है अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो देखो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक और एक दशमलव रूप। पूर्णांक को आपको समझ में आता है जो संख्या पूरी हो, पूर्ण हो, दशमलव स्लो में कुछ नहीं है, पूरा अंक है। देखिए पूरा अंक होना चाहिए, माइनस प्लस चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना क्या चाहिए, पूर्ण अंक। फिर अगला क्या है, दशमलव रूप, यानी दशमलव वाली संख्या है। तो इसमें फिर दो प्रकार की होते हैं, एक तो शांत दशमलव, एक और अशांत, ये अशांत दशमलव। ठीक, फिर अशांत दशमलव में दो प्रकार होते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव और अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो ये जो अशांत आवृत्ति दशमलव और अशांत अनावृत्ति दशमलव, ये दोनों तरह की जो संख्या होती है यही डिसाइड करती हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो जो अपने को डिटेल में पढ़ना है वो इन दोनों के बारे में पढ़ना है, ताकि अपने को क्लियरली पता चल जाए कि परिमेय संख्या किस तरह से बनती है और अपरिमेय संख्या किस तरह से बनती है। तो इसी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो अशांत आवृत्ति दशमलव होती है, अशांत आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति को बोलते हैं रिपीटिंग, अशांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, या नॉन, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इंग्लिश में इतना कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो देखिए अशांत आवृत्ति दशमलव किस तरह की होती है, जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूँ 0.22222, कहाँ तक, अनंत तक। तो ये जो संख्या बन रही है ये वाली 0.2222 कहाँ तक, अनंत तक, ये किस टाइप की संख्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव है। क्यों है, अशांत का मतलब ये रुक तो रही नहीं, ख़त्म तो हो नहीं रही है, कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। और आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट। क्या होता है, रिपीट। ठीक है, तो रिपीट, तो इसमें रिपीट हो रहा है कुछ, हाँ हो रहा है। तो रिपीट क्या हो रहा है, 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसा 0.2 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार, तो रिपीट क्या हो रहा है 2, तो 2 के ऊपर बार। तो देखो बन गया ना 0.2 बार। अब इसे अपन और आगे हल करते हैं, तो आगे हल करने पे कैसे बनता है, जब अपन 2 के ऊपर से बार हटाएंगे तो ये संख्या कैसे लिखी जाएगी, इस टाइप से 2/9। ठीक है, तो 0.2 बार लिखो या 2/9 लिखो। तो देखो अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्या बन गई कि नहीं बन गई, 2/9 तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जो P/Q के रूप में हो और नीचे Q का जो मान है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नीचे Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये 2/9 P/Q के रूप में बन गई ना। यहाँ तो किसी नज़र आ रही थी कि ये अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन बन क्या गई है, परिमेय संख्या। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें और ले लेते अपन 2.252525 डैश कहाँ तक, अनंत तक। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 दशमलव, भाई रिपीट क्या हो रहा है, 2 5 2 5 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार,
तो रिपीट 2 अंक हो रहे हैं तो 2 अंकों के ऊपर बार, या 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 अंक के ऊपर बार, या 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 अंक के ऊपर बार। अब इसको, ये तो अपन ने बार के रूप में लिखा है, पर इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा। इसको परिमेय संख्या कैसे बताना तो पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, तो देखो ये जो 225 है ये या 2.25 बार, तो इसको अपन इस रूप में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अपने को क्या करना है भाई, बार कितने अंक के ऊपर है, बार 2 अंक के ऊपर है तो नीचे 2 बार 9 आएगा। ठीक है, 2 अंक के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9 आएगा। कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, कितने अंक के ऊपर बार नहीं है भाई, बार कितना अंक के ऊपर नहीं है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आएगी। अब ऊपर क्या लिखना है, तो ऊपर लिखना है ये, इसको पहले अपने को पूरा लिखना पड़ेगा 225 माइनस, भाई माइनस क्या होगा, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है वो अंक इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 225 में से 2 जाएगा तो 223 और बटे में क्या आएगा 990। तो देखो ये बन गई नहीं एक परिमेय संख्या, पी बटे क्यू के रूप में आ गई। तो परिमेय संख्या बनी कि नहीं बनी, तो इस तरह से निकालना है इनको। ये प्रूफ है कि परिमेय संख्या, ये वाली जो संख्या ये परिमेय है या नहीं, तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि ये संख्या परिमेय है। अब इसी टाइप से कई तरह की संख्या होती है। अब एक और आता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक, अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो अनावृत्ति का मतलब क्या होता है, अनावृत्ति का मतलब होता है जो रिपीट नहीं हो रहा है, इस तरह से बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, उसको अनावृत्ति बोलते हैं। अशांत मतलब कि संख्या रुकेगी नहीं, चलती जाएगी अनंत तक। और दशमलव के बाद। तो देखो इस टाइप की जो संख्या होती है वो किस रूप में होती है, जैसे 2.4143 2 5 7 9, इस टाइप से कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। ठीक है, अब अपने को इस संख्या को इस रूप में लिखना है, इस संख्या को पहले इस रूप में लिखना है, और फिर अगर इसको इस रूप में लिख देंगे अपन, इस संख्या को पहले इस बार वाले रूप में लिख करके फिर बटे वाले रूप में अगर लिख दिया अपन, यानी p बटे q के रूप में अगर लिख दिया, तो ये भी संख्या कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या है। और अगर नहीं लिख सकते तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। तो उसी पर अपन बात करेंगे। तो देखो अपने को बार लगाने के लिए क्या चाहिए, अंक रिपीट होना चाहिए। अब यहाँ कुछ है ऐसा जो अंक बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, यानी वही अंक बार बार आ रहा है। तो देखो 4 1 4 आया, फिर 3 फिर 2 फिर 5 फिर 7 फिर, कुछ भी यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ना कोई अंक रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि 4 यहाँ है तो 4 रिपीट हो रहा है, नहीं, रिपीट का मतलब लगातार आना चाहिए। जिससे आ रहा था 2 5 2 5 2 5 2 5 इस टाइप से। इसमें देखो 2 2 2 2 2 इस टाइप से। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं ऐसा, तो इसको अपन इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी ये जो संख्या होती है अशांत अनावृत्ति दशमलव, इसको अपन बार के रूप में नहीं लिख सकते। जब बार के रूप में नहीं लिख सकते तो इनको p बटे क्यू के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता। जब p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ में आ गया, तब क्लियर हो गया परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो जो संख्या अशांत तो हो पर रिपीट हो रही है इस टाइप से, या जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, वो संख्या कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या है। ये लिख दिया था मैंने परिमेय संख्या शॉर्टकट में, परिमेय संख्या है। और ऐसी संख्या है जिनमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, जो बार के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, उनको क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव। और ये अशांत अनावृत्ति दशमलव जो होता है, अशांत अनावृत्ति दशमलव वाली जो संख्या होती है इस टाइप की, वही कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो क्लियर हो गया है कि अपरिमेय संख्या कौन सी और परिमेय संख्या कौन सी होती है। अब जैसे कि अपन लिखते हैं √2, √2 क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो मैंने मान लिखा ना, इस टाइप से ही होता है √2 का मान, 2.414443। ठीक, इससे आता है एक और √3, √5, √7, √11। ये जो कुछ संख्या होती है ये कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जैसे मैं लिख दूँ √25, ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, √25 है, ये जो √25 है,
तो रूट 25 जो है इसको तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 गुणित 5, 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। तो ये तो देखो अंदर एक जोड़ा बन गया, जब अंदर एक जोड़ा बन गया तो बाहर क्या आएगा 5, देखो ये तो 5 बन गया। 5 तो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 5 के बट्टे में तो अपन 1 लिख सकते हैं, 5 के बट्टे में तो 1 लिख सकते हैं, तो ये कौन सी संख्या बन गई, परिमेय संख्या। अब दिमाग में सवाल आया होगा सर इसके बट्टे में भी 1 लिख सकते हैं। हाँ, इसके बट्टे में 1 लिख सकते हो, पर इस दशमलव हटाने के बाद नीचे कितनी जीरो लगाओगे, कुछ हिसाब है, क्योंकि ये तो अनंत तक जारी संख्या, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि नीचे अनंत जीरो लगा दें, वो तो संभव है नहीं। इसलिए इसको इसके बटे में 1 लिख भी दोगे पर उसको आगे हल नहीं कर सकते। इसके बटे लिख दिया 5/1, तो ये कौन से रूप में आ गई, P/Q के रूप में आ गई। तो ये भी कौन सी संख्या बन गई, ये वाले रूट 25 मतलब परिमेय संख्या, P/Q के रूप में लिख दिया। लेकिन ये रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, इनको अपन जब रूट से बाहर निकालते तो इस रूप में बनती है, दशमलव के बाद में कभी ख़त्म नहीं होती। तो रूट 2 का जो मान है, ये वाला जो मैंने लिखा था, ये रूट 2 का ही मान लिखा था। इसी टाइप से रूट 3 का भी होता है, रूट 5 का भी होता है, बीच में यहाँ कहीं ना कहीं बीच में आता है या रूट 4, तो रूट 4 का मतलब क्या होता है, रूट 4 का मतलब तो होता है 2। अब 2 के बटे में तो 1 लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q के रूप में बन गया। देखो P/Q के रूप में, क्यू जीरो नहीं है ना यहाँ पर, भाई क्यू का मान जीरो नहीं है, जब जीरो नहीं है तो ये कौन सी संख्या बन गई, ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या बन गई। रूट 3 तो नहीं है, रूट 5 भी नहीं है, रूट 7 भी नहीं है, रूट 11 भी नहीं है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो डायरेक्ट कि जो अभाज्य संख्या होती है, कौन सी, अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं, वो अगर रूट में हो, अभाज्य संख्या कहीं में हो, रूट में हो, इस टाइप से रूट में हो, तो वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। जैसे अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, रूट 17 अभाज्य संख्या है रूट के अंदर, 19 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है। इस टाइप से मैंने बताया था ना, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15। और 50 से लेकर 100 तक जो है, 50 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होती है, 50 से लेकर 100 तक होती है 10 अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक तो 15 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से तो 100 तक कितनी होती है, 10 अभाज्य संख्या होती है। 1000 तक भी बता सकते हैं, पर इनको निकालने का कोई सूत्र नहीं है, वो गिनना पड़ेगी अपने को। और अभाज्य संख्या क्या होती है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिनका कितने गुणनखंड संभव है, 2 संभव है, एक तो 1 और एक वह खुद वह संख्या, तो अभाज्य संख्या की क्या पहचान है कि उनके केवल 2 गुणनखंड संभव है, एक तो 1 और एक खुद वह संख्या। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो 13 है इसका भी यही है, इसके जो गुणनखंड वो या तो 1 रहेगा या 13 रहेगा, ऐसे 17, 19, 23। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि उस पर भी अपन मैं थोड़ी सा बता देता हूँ कि वो सवाल कैसे पूछते हैं। सवाल कैसा पूछता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा करने पर, 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या अपरिमेय होती है या परिमेय होती है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आते हैं ये सवाल, तो उसका अपन उस पर भी अपन बात कर लेते। और जो आपकी किताब का जो सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2, रूट 5 ये अपरिमेय संख्या है, तो वो मैं बाद में करवाऊँगा, इसके बाद में। तो उससे पहले मैंने ये सब जो भी बताया, ये वाला मटेरियल मैंने बताया, तो ये आपको पहले स्टोरी दिमाग में एक स्टोरी बना लेनी है कि इस टाइप से संख्या होती हैं, क्यों परिमेय होती हैं वो भी बता दिया मैंने, और क्यों अपरिमेय होती हैं वो भी बता दिया मैंने। अब अपन बात करेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो भी नई संख्या मिलती है वो परिमेय होती है अपरिमेय। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ रूट 2, क्या लिख रहा हूँ मैं, रूट 2। ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, रूट 2 अपरिमेय संख्या। इसमें अगर मैं दूसरी अपरिमेय संख्या को गुणा करूँ, रूट 3 का, एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या का जब गुणा किया है
एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या को गुणा किया तो कितना आएगा भाई। ये दोनों अलग अलग चादर में है, ये दोनों अलग अलग रूट में, रूट मतलब चादर, ये दोनों अलग अलग रूट में, तो अपन इसको एक साथ में भी लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। तो अब देखो 2 गुणित 3, तो 2 गुणित 3 कितना होता है, रूट के अंदर 6 बन जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या थी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये अपरिमेय संख्या है, इसमें फिर से एक और अपरिमेय संख्या गुणा किया, अपरिमेय संख्या गुणा किया, तो जो प्राप्त हुई संख्या रूट से ये भी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। ये इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में आता है कि दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो नई प्राप्त संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो दोनों मैंने अपरिमेय संख्याएं ली है ये दोनों अलग अलग है ना, देखो रूट 2 रूट 3 अलग अलग है, तो उत्तर जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे मैं लेता हूँ रूट 2 और इसी में एक और रूट 2 का गुणा किया, देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, दोनों अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय, तो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं अपन 2 गुणित 2, दोनों अलग अलग रूट में, एक रूट में कर दिया। जब इस टाइप से लिख दिया तो अंदर क्या बन जाएगा 4, तो रूट 4 का मतलब तो क्या होता है 2, और 2 के तो बटे अपन क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। जब 2 के बटे 1 लिख सकते तो ये किस रूप में आ गया, पी बटे क्यू के रूप में आ गया, पी बटे क्यू के रूप में आ गया, तो ये कौन सी संख्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। तो यहाँ पर फंस जाओगे कि सर ने तो बताया था कि दो अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर जो संख्या आती है वो अपरिमेय संख्या ही आती है, लेकिन यहाँ तो दो अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर जो आ रहा है, जो उत्तर आ रहा है वो कौन सी संख्या आ गई, अब परिमेय संख्या आ गई। तो पता कैसे चलेगा परीक्षा में कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो उसमें जो ऑप्शन सही रहेगा वो कौन सा रहेगा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकती हैं, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। सवाल पूछे दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं अपरिमेय होती हैं या परिमेय होती हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। कारण क्या है, मैंने यहाँ कारण बता दिया। अपरिमेय कब होगी, जब दोनों संख्याएं अलग अलग होगी, जब दोनों संख्याएं अलग अलग होगी, दोनों अपरिमेय भी होगी और दोनों संख्याएं अलग अलग होगी, तो जो गुणा करने पे आएगा वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब दोनों संख्याएं समान हो, दोनों संख्याएं समान हो, तो जो उत्तर आएगा वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। तो ये समझ में आ गया कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो 4 ऑप्शन में से आपको ये तलाशना है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। अब एक और चीज़ तीसरी कि अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या होता है, तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ ये 2, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या लिखी मैंने, या कुछ अलग ले लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ रूट 5, ये एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। इसमें अगर मैं दूसरी अपरिमेय संख्या जोड़ता हूँ रूट 7, क्या जोड़ दिया मैंने, रूट 5 में क्या जोड़ दिया मैंने, रूट 7, तो ये कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे, ये जो रूट 5 है, ये जो रूट 5 है और ये रूट 7 है, दोनों अलग अलग चीज़ है। गुणा होता तो अपन एक रूट में लिख देते, पर दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ये कभी भी नहीं जुड़ेंगे, ये बस ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब एक अपरिमेय संख्या ले रहा हूँ मैं रूट 5 और दूसरी अपरिमेय संख्या ले रहा हूँ मैं रूट 5, दोनों अपरिमेय संख्या क्या ले ली मैंने, दोनों अपरिमेय संख्या क्या ले ली मैंने, सेम ले ली, तो अब जुड़ जाएंगे। तो देखो रूट 5 यहाँ पर भी है, रूट 5 यहाँ है, रूट 5 यहाँ, तो रूट 5 दोनों जगह से कॉमन आ गया, रूट 5 दोनों जगह से बाहर निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से प्लस और यहाँ से भी क्या बचा 1 बचा, तो इसको क्या लिख सकते 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 आया। तो ये जो 2 रूट 5 आया ये वाला, ये कौन सी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। कारण क्या है बताऊं, देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि रूट 2 का जो मान होता है वो क्या होता है 1.41437 5 6 9, इस टाइप से कहाँ तक जाता है
अनंत तक जाता है। ठीक है, अपने को शुरू के दशमलव के बाद में के कितने अंक याद रखने, 3 अंक याद रखने, उसके बाद तो आप लिख सकते हो। तो ये √2 का मान होता है अनंत तक। ठीक है, अब ये √2 है। ठीक है, इस √2 में जब मैं 2 जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा, 2, या √2 में क्या जोड़ूंगा, √2 जोड़ूंगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो संख्या है √2 का मतलब तो ये है। इसी टाइप की संख्या एक और बार मैं यहाँ लिख दूँ, 1.4 1 4 3 7 5 6 9, और कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो क्या आप इन दोनों को जोड़ सकते हो क्या, इन दोनों को जोड़ना संभव है क्या, इन दोनों को जोड़ना संभव है क्या, नहीं है संभव। क्यों, क्योंकि जोड़ने के लिए तो जोड़ कहाँ से शुरू होता है, आगे से शुरू होता है, पीछे से शुरू होता है। जोड़ तो पीछे से शुरू होता है। अब पीछे कहाँ तक जा रही संख्या, कुछ पता नहीं है। लास्ट में क्या आ रहा है, कुछ पता नहीं है। जब लास्ट में ही पता नहीं है कि क्या आएगा, तो अपन इनको जोड़ ही नहीं सकते। जब इनको जोड़ नहीं सकते, इस वजह से जो ये जो 2 √2 में √2 जोड़ेंगे तो ये जो 2 √2 आएगा ये वाला, इसका भी जो उत्तर आएगा, अगर जोड़ भी दिया तो जो भी उत्तर आएगा वो भी इस टाइप से अनंत तक जाएगा, इसी टाइप से अनंत तक जाएगा। तो वो भी कौन सी संख्या बन जाएगी, एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो ठीक है, जैसे कि मैं ये लिखता हूँ, जैसे 2 √2 का मतलब क्या होता है, 2 √2 का मतलब ये तो 2 सिंपल सा 2 और √2 का मतलब क्या है, 1.4 1 4 3 7 6 9, इस टाइप से कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब इस 2 का इस पूरे में गुणा करना है, इस 2 का इस पूरे में गुणा करना है। अब गुणा करने के लिए भी अपन लास्ट से गुणा करते हैं भाई, लास्ट के अंक से। जैसे कि 27 में मुझे 4 का गुणा करना है, तो आगे से तो गुणा करते नहीं, पीछे से गुणा करते हैं यहाँ से। तो इसमें भी 2 का अपन इसमें गुणा करेंगे, पीछे से गुणा करते करते आएंगे। अब यहाँ लास्ट में क्या अंक है, जब अपने को वही पता नहीं है, जब वही पता नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि उत्तर अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए, इस संख्या का जब आप इसमें गुणा करोगे, इस 1.4 1 4 3 6 9 अनंत वाले में करोगे, तो ये जो नई संख्या निकल के आएगी यहाँ पर, जो भी नई संख्या निकल के आएगी यहाँ पर, वो भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि वो भी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। वो भी कहाँ तक जाएगी, इस टाइप से अनंत तक जाएगी। इस वजह से ये जो 2 √2 लिखा ना मैंने, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बारीक चीज़ें हैं, इनको दिमाग में रखना।